मोनी बाबा से पूछो, मोनी बाबा ने 9 साल में क्या करा। मोनी बाबा ने जो कर दिया वो आप लोगों के बस की भी नहीं है। आज जो खड़े होकर आराम से बिजनेस कर रहे हो ना, वो सारे मोनी बाबा की देन है। 2008 में जब रिसेशन आया था ना, वो मोनी बाबा ही थे जिन्होंने इस रिसेशन से पूरे वर्ल्ड में होने के बावजूद हमारे को निकाला था। 1991 में जो आर्थिक सुधार नीतियां लागू हो रही थी मनमोहन सिंह ने, उसी का नतीजा आज ये है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचे हैं। किसी पेड़ का जब ग्रो होती है तो उससे पहले उसे जड़ देनी होती है, बीज बोना होता है और उसके बाद उसकी देखभाल करनी होती है। ये नहीं कि बोके और छोड़ दिया। 1991 से सुधार चालू है, तो उसके नतीजा है आज आपके पिछले 9 साल में। अभी मैं दिखा रहा था ना, 43 करोड़ लोगों को जल में असर नहीं है, ये हालत है। 80 करोड़ गरीबों को राशन देना पड़ रहा है, ये हालत है आपके 9 साल में। 81 करोड़ 81.65 करोड़ बोलो शर्मा जी। 80 आप सुनो, वो जो गरीबों को राशन देना पड़ रहा है फ्री में। वो गरीब नहीं है, वो मोदी जी का माल खा खा के अमीर हो गए। 2 लाख के बुलेट पर जाते हैं और 50,000 के मोबाइल लेके फ्री में राशन लेके आते हैं। ये है मोदी जी का कमाल। आप नहीं समझो, मोनी बाबा नहीं है जो साइन करवाने के लिए 10 जनपद पर जाया करता थे। ये सीखो उनसे। आज हमारा प्रधानमंत्री स्वयं फैसला लेता है कि क्या करना चाहिए। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सेना मजबूत, देश मजबूत, अर्थव्यवस्था मजबूत, हर चीज मजबूत हुआ है। अब मेरे पास वक्त नहीं है जो आपके झूठी बात का जवाब दूं। मुझे शादी में जाना है, इसलिए जय श्री राम। अरे महिलाएं भी मजबूत है मणिपुर में, तो देख लो जाके। अब ये कभी कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल पे और वो लेके आ रहे हैं 80 करोड़, तो भाई फिर गरीब नहीं है तो उन्हें दे क्यों रहे हो? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो फिर देश का? अगर वो गरीबी नहीं है तो उन्हें क्यों दे रहे हो? इसका मतलब आज एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हो ना कि जो आपका 5 किलो राशन खाता रहे और आपकी जय जयकार करता रहे। काम धंधा मत दो, 5 किलो राशन का वो लॉलीपॉप मुंह में थमा दो और बस मेरी बीजेपी की जय जयकार करे जाओ। इसका मतलब तो यही हुआ ना। कहाँ से? दिल्ली से ही है? नहीं, मैं तो बिहार से हूँ मैडम। बिहार से? हाँ जी। मोदी जी कैसे लगते हैं? हमको तो अच्छे लगते हैं। वजह क्या है? कुछ ऐसी काम हुई है जिससे वजह से हम लोग को अच्छा लगते हैं। वो जो कुछ काम हुआ है वो कुछ क्या है? वही बता रहा हूँ। बताइए। सबसे पहले सुरक्षा। अच्छा। जो 2014 के पहले आप देखिए, आज दिन जो बमबाजी होती थी, बम फूटते थे, आज बम फूटना बंद हो गए। ठीक है ना, तो आदमी जैसे इस तरह से हम लोग भीड़ में खड़ा नहीं हो सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि डर होता था। बस में भी लिखे होते हैं कि आम बस से छूना माना है, यहाँ पर बम हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसकी सुरक्षा की बात ये हुई कि अच्छा इन्होंने पे काम किया कि देश की मतलब अंदरूनी सुरक्षा जो है ये हुआ। दूसरा वायु सुरक्षा, कि जैसे हमारी जो देश जो सीमाएं से लगती है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत अच्छा हुआ, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ। ये भी सुरक्षा बता, वो तो कब नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ? ऐसा जब दिखाने लगे हाँ, तो फिर आपने सुरक्षित कर दिया ना। हाँ, तो फिर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हम बताते हैं। हाँ बताइए क्यों हो रहा है फिर ये? 2 कैप्टन सहित 7 से, और इसके बाद आगे की भी आपको डिटेल दिखा देता हूँ। अब तक इस साल में कितने कितने एक्सपायर हो चुके हैं? पहले कितने वो भी हाँ बता देता हूँ, इसी साल की। आप सुरक्षा की बात कर रहे हो ना। यूही के शहीद हो गए 40 आदमी, आज तक उनका पता नहीं है क्या हुआ यार। इस बात को ये मत कहो। एक मिनट मैडम, 1 मिनट बात कह देता हूँ। अभी सुनो, कितने लोग मारे गए थे मणिपुर में? 43 करोड़ बच्चों को जल में असर नहीं है, ये काम है बीजेपी। अरे सर वो सुनो क्या किया हमारा प्रधानमंत्री? इधर देखो क्या लिखा हुआ है? 43 करोड़ बच्चों को पानी में असर नहीं है। क्या हमारा प्रधानमंत्री? कुछ नहीं। आपके प्रधानमंत्री की बात बता रहा हूँ। 43 करोड़ बच्चों को पानी तक भी नसीब नहीं है। ये देखो, ये हिंदुस्तान में छपी हुई खबर है, मैंने घर में नहीं छापी। ठीक है, 43 करोड़ लोगों को पानी तक भी मैसर नहीं है। आगे कोई टिकने वाला नहीं है, मोदी ही आएगा। इन्होंने अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो भाई सुन ले, इन्होंने कहे थे कि पुलवामा में 40 मरा। अरे भाई साहब, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे मुंबई में 288 आदमी मरे थे, है ना? अरे सुनो जो 26/11 की जिसकी बात करें 167। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे पकड़े गए, सबको फांसी दी। क्या करे? सबको उस वक्त मार दिया था, बचा एक कसाब था, उसे फांसी दे दी थी। और कैसे बदला लेते हैं? क्या लगता है 24 में इंडिया को एक बार मौका दो मैम। मौका देना चाहिए। ऐसा क्यों है? मोदी जी इस बार फेल होते नजर आ रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मोदी जी बिल्कुल एकदम सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मोदी जी को अगर आप कह रहे हैं ना इंडिया को मौका दे, तो इंडिया तो गठबंधन है। तो गठबंधन है, लेकिन मैम उनका मेजोरिटी है, वो अपना काम सही कर रहे हैं। तो मोदी जी ने काम अच्छे किए देश के लिए। बिल्कुल मैम। क्या कर दिया? क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा? मैम सबसे अच्छा तो मेरे को ये लगा कि वो देश का विकसित कर रहे हैं, मिलिट्री को पावर दे रहे हैं, मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। सेना में नौकरियां घट चुकी हैं मैम।
वो तो अपना अपना व्यक्तित्व है। वो अग्निवीर लाए हैं, अग्निवीर भी फायदा है। आप 4 साल अपने अग्निवीर में फायदा है, 4 साल काम करेंगे, 4 साल बाद नल्ले बैठ जाएंगे घर पे। नहीं, उसके बाद आप वो ऐसा थोड़ी है, उसमें आप दोबारा अगर आपके पास काबिलियत है तो उसमें मौका आपको मिल रहा है। अच्छा, मतलब अग्निवीर में फायदा नजर आ रहा है सर को। जी हाँ, कहिए। अग्निवीर में फायदा है, 4 साल की नौकरी मिल रही है सेना में। अच्छा, 4 साल की नौकरी मिल रही है, 18 से 21 उसकी एज लिमिट है। उस 21 में अगर वो अपॉइंट होता है, 25 साल का जब वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? एज यूजुअल वही मोदी जी के अनुसार पकौड़ा बेचना है उसने। 4 साल के बाद चले गए पकौड़ा बेचने। बताइए, ये फायदा है अग्निवीर का। क्या कहेंगे अंकल जी, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी ठीक है अपना जगह, ठीक है, देश में काम कर रहे हैं, देश के लिए तो काम कर रहे हैं। क्या कर दिया? जो कर रहा है सब कुछ सामने है, अलग अलग गिनाने की जरूरत है ही नहीं। बाकी स्टेट्स के लिए जो सौतली व्यवहार है ये गलत है। हाँ, फिर भी देश के लिए 1-2 चीजें तो कुछ तो अच्छी लगी अरे होगी। दुनिया को सब पता है, मैं अलग बोलने से कुछ जरूरत है ही नहीं। एक काम तो है ही नहीं जो किया हो उसने और सक्सेस हुआ हो। हाँ, बहुत फिर कुछ भी है 1-2 तो बता ही सकते हैं ना? कोई जरूरत नहीं, पर पूरा सब जानते हैं। आप मीडिया वाला आप खुद जानते हैं, पब्लिक हर कोई पब्लिक जानता है। यहाँ जो खड़ा होके सब कुछ अच्छा, जानता है। नौकरी की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, वो नहीं मिले। हर किसी को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, कहाँ से मिल जाएंगे? सरकारी नहीं चाहिए, प्राइवेट तो दीजिए। क्यों नहीं है? डिग्निटी ऑफ लेबर जो जानता है, बेरोजगारी होता ही नहीं। अच्छा, और गरीबों को जो राशन देने की बात करें 5 साल तक आगे तक जी देते मुफ्त का 5 किलो राशन में पूरा घर चल जाती क्या? हाँ, ये मोदी जी दे रहे, मैं थोड़ी दे रही मोदी जी दे रहा तो ले रहे हैं, हूँ। हाँ, नहीं दे रहा तो खुद कमा के खाएंगे ना। हाँ, तो नौकरी नहीं है, कहाँ से कमा के खाएंगे? क्यों नहीं है? नौकरी क्यों नहीं? 5 किलो राशन। डिग्निटी ऑफ लेबर हाँ, भाई जो बीकॉम करता है, बीएससी जो करता है, मेरे को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ। कहाँ से मिल जाएंगे सरकारी नौकरी सब? अच्छा, अब स्वरोजगार योजना खुला हुआ है, अलग अलग अपने बैंक लोन दे रहा है। अपना खुद का रोजगार क्यों नहीं खड़ा करता? खुद का काम 4 जन को खिला सकते हैं। बेरोजगारी एक गलत है। हाँ, ठीक है। बेरोजगार यानी खुद का काम करें, क्या सरकार के भरोसे बैठे रहे? देखो, सरकार के भरोसे बैठना तो आज की डेट में इस सरकार के भरोसे बैठना तो महामूर्खता है, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करा पिछले 9 साल में। अगर फिर भी लोग इस सरकार के भरोसे बैठते हैं तो फिर वो अपने यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे वाला हाल है। इस सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, आज चलो 9 साल में भी ये 2 करोड़ नहीं दे पाए, तो प्रतिवर्ष तो छोड़ो। अभी एक पीछे 71,000 का नियुक्ति मेला लगाया था, अब एक 51,000 का और अखबार में आ रहा है। कोई 51,000 कौन सी वैकेंसी है, कहाँ निकली, कब निकली, उनका कोई अता पता नहीं है। नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन वही एसएससी की, यूपीएससी की और जो अपने स्टेट बोर्ड है उनकी कहीं से कोई भी वैकेंसी उठा के उनको 51,000 का टोटल एक नियुक्ति पत्र का मेला लगा दिया जाएगा। कहाँ 2 करोड़ की रकम संख्या और कहाँ सिर्फ 51,000 की संख्या? इसी से पता चलता है कितना बड़ा फेलियर है सरकार का। रही बात ये कहते हैं कि जी नौकरियां सबको नहीं दे सकते, सबको नहीं दे, पर भाई जो स्वीकृत पद है वो तो कम से कम भरो ना आप। सेना में आपने 2 लाख पद खत्म कर दिए, 17 लाख की हमारी सेना की कैपेसिटी होती थी, आज वो 15 लाख पे रह गई है। उसको भर किससे रहे हैं? 4-4 साल के अग्निवीर से, जो 4 साल बाद फिर रिटायर हो जाएंगे। उनका कुछ नहीं भरोसा, ना वो चल सकते, ना उनके पास कमांड है, ना उनके पास अभी पूरी ट्रेनिंग है। पीछे आपने देखा 2 अग्निवीर अभी मारे भी गए, वो इसी वजह से क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। 6 महीने में कोई फौजी नहीं बन जाता, सालों साल लगते हैं, मेहनत लगती है, तब उसके बाद जाके प्रॉपर फौजी बनता है। अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड बनाना है और डंडा चलाने वाला, तो आप उसमें अग्निवीर की गिनती कर सकते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, 4 साल की जो नौकरी अग्निवीर की वो सही है? वो कहना वो सही है, लेकिन जो प्रशासन जो चलता है, जो जगह जो होता है उसी हिसाब से चलेगा ना। तो सरकार बड़े बड़े वादे क्यों करती है फिर? वादा तो सरकार ने खुद वादा किया था 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरी का। सरकार के घर पे जाके देश की जनता ने नहीं बोला था कि हमें ये सब चीज चाहिए। सरकार खुद हमारे घर पे आई थी, मोदी जी खुद आए थे और देश की जनता को बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और सबके खाते 15-15 लाख रुपए। आप ये बताइए सीधा सीधा, 4 साल वाली जो नौकरी है वो सही है या नहीं है? मैं कुछ जानता नहीं इस बारे में, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकते। जो नहीं जानते उसके लिए नहीं। अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर के बारे में नहीं जानते, अग्निवीर योजना के बारे में नहीं, इतना पब्लिक पॉलिटिक्स में इतना पहचान है नहीं। खाली मैं टाइम पास के लिए आ जाता हूँ, सुनने के लिए पब्लिक का ओपिनियन। ऐसा है, जानकारी होती नहीं, आदमी कह देते हैं बहुत नौकरी बहुत नौकरी। अरे वो डाटा तो दिखा दो, कितनी नौकरी, कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है, कितने वैकेंसी निकाली, कौन से डिपार्टमेंट में निकाली, कुछ दिखा तो दो, कुछ डाटा तो हो कुछ। इनके पास डाटा ही नहीं है किसी के पास। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम पूछो। जो का राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दी, ये काम बताते हैं। इससे काम थोड़ी होगा। विकास क्या हुआ, काम कहाँ है, काम विकास बताओ। की बात